नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, हम आज आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हुआ है हिंदी, उसकी हम कट ऑफ की बात करेंगे। ये एक कट ऑफ के बजाय विश्लेषण है और काफ़ी स्टिक विश्लेषण करने का हमने प्रयास किया है। आप इसे देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा। और विश्लेषण हमने बहुत ज़्यादा उसमें अलग अलग पार्ट से उसका व्यू किया है कि हमने सारे जो उसके डायमेंशन है उन डायमेंशंस पे चर्चा करने का प्रयास किया। तो एक आप देखिए इसको। तो 2018 और 2022 की हम कंपेरेटिवली बात करेंगे। तो 2018 में जो है 849 सीटें थी, 2022 में 1462 सीटें हैं। तो करीब करीब 75-80% ज़्यादा सीटें हैं इस बार। दूसरी बात करते हैं हम जनरल की। तो 2018 218 पोस्ट थी और इस बार 367 पोस्ट है। तो यहाँ पे भी आपके करीब करीब 249 250 सॉरी 149 150 सीटों का जो है फर्क है। अभी तो मार्केट में चर्चा चल रही है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, तो उसी पे हमने विश्लेषण किया है और काफ़ी सही विश्लेषण करने का प्रयास किया है। लगभग 18 माह का समय मिला था 18 के अंदर, और 22 के अंदर वैसे 5.5 महीने वैकेंसी के बाद एग्ज़ाम हो गया था, लेकिन 4.5 महीने बाद पहले यानी वैकेंसी के लगभग 1 महीने बाद जब सिलेबस चेंज हुआ, तो सिलेबस चेंज होने के 4.5 महीने का ही समय मिला था नए अभ्यर्थियों को। ये सारे कट ऑफ पे इन चीज़ों का फर्क पड़ता है। उसके बाद बात करें तो जो अभ्यर्थी फोकस्ड अभ्यर्थी थे इस बार, जिनका ध्यान सिर्फ फर्स्ट ग्रेड पे था, वो ऑलमोस्ट थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचर्स थे, और बहुत कम अभ्यर्थी थे जो फर्स्ट ग्रेड पे थे, क्योंकि अभ्यर्थियों का जो स्टूडेंटों का जो फोकस है वो रीट पे है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पद है, और सेकंड जो है वो सेकंड ग्रेड की भर्ती पे है। उसके बीच में एग्ज़ाम हुआ था रीट का, तो उस पे भी 15-20 दिन फर्स्ट ग्रेड वालों ने भी ध्यान फोकस किया था, तो उसका भी फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो है 40% वाला नियम है, ये तो चमत्कार है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद एक चर्चा बहुत कर रहे हैं लोग बाग कि भाई साहब पेपर बहुत ईजी था, पेपर बहुत ईजी था। तो एक चीज़ मैं यहाँ बता दूं आपको कि भाषा का पेपर हमेशा अभ्यर्थियों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि भाषा में सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है हिंदी के ही है राजस्थान के अंदर। अभी 1,39,000 समथिंग फॉर्म आए थे, पिछली बार 1,49,000 फॉर्म आए थे। और जो भाषा का स्टूडेंट होता है उसकी भाषा पे अच्छी पकड़ होती है, जिसकी वजह से नंबर आते हैं। हमेशा पहले भी आए हैं, अभी भी आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। अब जो मेन विश्लेषण है उसकी चर्चा हम अब करते हैं। तो पिछले साल जो टॉपर था उनके नंबर थे 347.39, और जो सेकंड रैंक जो अंतिम रैंक थी उस पे नंबर थे 294.94। और ये जो है पिछली बार के टॉपर की रैंक है। ये देखो आरपीसी की वेबसाइट से ली गई है। इसके अंदर टॉपर के जो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है जीके, फिर यहाँ लिखा हुआ है हिंदी, यहाँ टोटल। तो यहाँ हिंदी टोटल जीके में नंबर है 88.89, हिंदी में नंबर है 259.50, यानी 129 पॉइंट हाफ क्वेश्चन इनके सही थे, और टोटल नंबर है 347.39, रैंक है पहली। और इस बार तो लोग बात कह रहे कट ऑफ भी 340 जाएगी। तो आप कल्पना कीजिए कि 347 नंबर टॉपर के हैं, 340 कट ऑफ जाएगी कैसे? ऐसे बिना हाथ पांव की बातें करने से कुछ होना नहीं है। और कहते हैं 20 नंबर अप कर लो, 20 नंबर अप ऐसे थोड़ी होते हैं 20 नंबर अप कर लो। बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे भी इसमें। तो अगर हम देखें तो टॉपर का और लास्ट रैंक के अंदर जो डिफरेंस था वो 52 नंबर का था, 52.45, यानी वैसे 4-5 बोलना चाहिए लेकिन मैं 45 बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो पर स्टूडेंट का रेशो डिफरेंस था, पर स्टूडेंट डिफरेंस वो था 52.45 भाजक 218, यानी पर स्टूडेंट में जो कट ऑफ टूटी थी वो 0.240 टूटी थी। 0.240 पर स्टूडेंट के अंदर गैप आया था। इस गैप से अगर हम 2022 के अनुमानित कट ऑफ निकालें तो 347 सीटें हैं। 20 नंबर इस बार सब कह रहे हैं कि भाई बढ़ेगी, तो हम 20 नंबर ज़्यादा ले लेते हैं। तो टॉपर के नंबर हम मान के चल रहे हैं अभी 367.39 टॉपर के नंबर लेते हैं। इस रेशो से अगर हम निकालें तो 367 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 240 से, तो 88 नंबर जो है वो निकलते हैं। और 88 नंबर का कट ऑफ के अंदर अगर हम डिफरेंस देखें तो कट ऑफ जानी चाहिए 278.92 नंबर। जनरल कट ऑफ की मैं बात
कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि ये सब लोग कह रहे हैं कि पेपर आसान था, पेपर बहुत इजी था, 10वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता था, जो मेरे दृष्टिकोण में सही नहीं है। मुझे तो लगता है कि कट ऑफ जो पिछले साल रही है उससे कम रहनी चाहिए, लेकिन चूंकि सब लोग क्योंकि सीटें लगभग 60% अधिक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें कि पेपर इजी था, तो पेपर इजी था तो जाहिर सी बात है कि पर स्टूडेंट रेशो का डिफरेंस जो है ये कम हो जाएगा, और हम 240 की बजाय हम 210 पे ही मानते हैं कि भाई 210 नंबर पर स्टूडेंट के अंदर अंतर आएगा 240 की बजाय, क्योंकि पेपर इजी था। और इसको अगर हम 367 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर आता है 77.07, 77.07। और अगर 367 नंबर जो है इसको हम इसमें से हम अगर 77.07 माइनस करें, या टॉपर के नंबर मान लिया हमने, इसमें से अगर हम ये नंबर जो हमारे पास आया है, मैं तो सब आंकड़ों की बात कर रहा हूँ पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार, मेरा इसमें कुछ ही नहीं है कि भाई मैंने अनुमान लगा दिया, मैं कोई, अब मेरे पास ऐसी कोई सत्ता तो है नहीं, न कोई ऐसी दिव्य दृष्टि की मैं अनुमान लगाऊं, मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ। और आंकड़े की है कि 367.39 माइनस 77.07 करते हो तो आपके अंतिम आंकड़ा जो कट ऑफ का आता है 290.32 आता है। ये बात हम कर रहे हैं अगर हम पिछले साल का पर स्टूडेंट का जो डिफरेंस है उसको घटाने के बाद हम बात करें तो ही कट ऑफ आपके 290.32 ही आती है। अब 310 320 जाए तो एक आश्चर्य की बात है मेरे लिए, तो बाकी मेरे अनुसार कट ऑफ 390 391 नंबर रहनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण इस बार चमत्कार करेगा 40% का नियम। सब लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि पेपर इजी था 20 नंबर हर जगह अपडेट कर दो, ऐसे नहीं होता। अब ये 40% का नियम कैसे लागू होता है वो बताता हूँ मैं आपको, 2 मार्कशीटें बताता हूँ आपको। ये व्यक्ति मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, इसके पहले पेपर, ये इसकी राजस्थान में 163 रैंक है, 163 163 रैंक है। सेकेंड पेपर में 246 नंबर है, टोटल 301.12 नंबर है, लेकिन यहाँ पे नंबर है 54 नंबर है। अगर ये व्यक्ति आज के दिन पेपर दे तो इसको 60 नंबर लाने पड़े, यानी इसका ये पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। ये जीके के अंदर 54 नंबर है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जीके के पेपर में सबसे ज़्यादा खराब स्थिति हिंदी की स्टूडेंट्स की रहती है, ये मैं आपके एक मार्कशीट से और सिद्ध करूंगा। तो ये 54.86 नंबर है ना, तो अगर आप दूसरे पेपर में 260 नंबर भी ला रहे हो और अगर पहले पेपर में आप 60 नंबर नहीं ला रहे हो तो फिर आपके वो नंबर का कोई मतलब नहीं है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो पहले पेपर में क्वालिफाई नहीं करेंगे और सेकंड पेपर में 250 नंबर लाएंगे। या ऐसे स्टूडेंट्स आपकी जानकारी वाले पूछ लेना 29-30 क्वेश्चन पे अटके हुए हैं, उनका भाग्य है। अब उनके साथ कैसा खेल खेलता वो बाद की बात है। तो आगे चलते हैं। फिर ये है 2 नंबर मार्कशीट, रैंक है 66 राजस्थान में पिछले साल, यानी सिलेक्शन था इनका। सेकंड पेपर में 251 क्वेश्चन है, 251.70। आप अनुमान लगाओ कि पेपर उस टाइम भी इजी था, 125 सवाल कट कुटा के किए, मतलब 150 सवाल किए ही होंगे। पहले पेपर में नंबर है 57.64, टोटल 309 नंबर है। तो इस व्यक्ति को अगर आज के दिन ये पेपर देता तो ये आदमी क्वालिफाई नहीं करता। हालांकि हो सकता कर लेते, वो एक अलग परिस्थिति है, लेकिन क्योंकि 40% के हिसाब से तैयारी करते, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके सेकंड पेपर में काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन पहले पेपर में 60 मार्क्स लाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये 40% का जो रेशो है ना, इस रेशो से बहुत ज़्यादा कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। उसके अलावा जितनी मार्केट में अफवाहें चल रही है कि कट ऑफ 310 जाएगी, 320 जाएगी, 340 जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कट ऑफ वही रहनी है 290, 291, 92, उससे ज़्यादा कट ऑफ जानी नहीं है। वो मैंने आपको विश्लेषण सहित बताया है। सीटें ज़्यादा है, करीब 70% से ज़्यादा सीटें हैं, 849 और 1469 में फ़र्क पड़ता है। फिर इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंटों ने जो पेपर अटेंड किया है तो वो भी काफ़ी कम है। तो मेरे दृष्टिकोण में कट ऑफ इससे ज़्यादा जानी नहीं चाहिए 290 पॉइंट समथिंग से, यानी 290 से आप ज़्यादा मान लो तो 295 से ज़्यादा कट ऑफ, वैसे 95 भी नहीं जानी चाहिए मेरे दृष्टिकोण में, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। और इस कट ऑफ के अनुसार आप संबंधित जो भी आपकी कैटेगरी है, चाहे EWS है, OBC है, SC ST है, MBC है, वो अपनी कट ऑफ पिछले साल कितने नंबर कम रही है उसके अनुसार अपनी कट ऑफ देख ले। मैंने एक प्रयास किया है कि आपको एक एग्जैक्ट आंकड़ा दिया जाए, उसके अनुसार मैंने विश्लेषण किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।
और अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो आप आगे ज़रूर फॉरवर्ड करना। और अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।